वेलकम बैक टू बात कानून की चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसडीटी जो ट्रेडिंग है, जिसके थ्रू कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, पर नाउ अब ये एक स्कैम बन गया है, जिसके बिहाफ पर न केवल आपका पैसा जा रहा है बल्कि आप एक साइबर स्कैमर भी बन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि आपका यूएसडीटी सेल करना या यूएसडीटी परचेज करना आपको स्कैमर बना देता है, और जिसके रिजल्ट में ना केवल आपको साइबर सेल एक नोटिस सर्व करता है बल्कि आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर देता है। तो क्या है यूएसडीटी साइबर फ्रॉड, कैसे ये आपके साथ होता है, कौन लोग आपके साथ ये करते हैं, साथ ही साथ यदि आप इसका शिकार हो गए हैं तो क्या है तरीके जिनसे आपको बचना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। यदि मैं बात करूं P2P ट्रांजैक्शन की, जो कि यूजली लोग बाइनेंस के ऊपर करते हैं, इस एप्लीकेशन में ना केवल आप यूएसडीटी को बेच सकते हैं बल्कि खरीद भी सकते हैं। यूएसडीटी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें आपको कई बार एक्स्ट्रा अर्निंग मिल जाती है, क्योंकि उसका जो अमाउंट है रोजाना फ्लैक्चुएट होता है, कभी वो महंगा होता है कभी वो सस्ता होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसे लोग जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, बाइनेंस पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद आप यूएसडीटी या तो सेल करना शुरू कर देते हैं या तो आप परचेज करते हैं। और जब आप यूएसडीटी परचेज करते हैं तो आप सामने वाले को इंडियन रुपीस में अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये पैसा ट्रांसफ़र जो आप कर रहे हैं, यही आपके लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि दोस्तों होता ऐसा है कि जो भी साइबर स्कैमर्स होते हैं वो अक्सर लोगों को लालच देते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग का, कि आपको वीडियोस लाइक करनी है, टास्क पूरे करने हैं, या कोई इंश्योरेंस परचेज करना है, या कोई और फ़ायदा लेना है। वैसे ही ये लोग उन लोगों को या तो टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया के अलग सोर्सेज से कांटेक्ट करते हैं, कुछ मनी उनको एज एन रिवॉर्ड भी देते हैं और उनसे कुछ पैसा डिपॉजिट भी करवाते हैं। अब ये जो पैसा डिपॉजिट करवाया जा रहा है टास्क पूरा करने के बदले में, उसी पैसे से आपसे यूएसडीटी को खरीदा जा रहा है। जब उस पर्सन के साथ स्कैम होता है, उस स्कैम को रिपोर्ट करता है और साइबर सेल रिपोर्ट के आधार पे एक्शन लेते हुए जो भी अकाउंट्स में पैसा उसने ट्रांसफ़र किया हुआ है उन सभी को कर देता है फ्रीज। अब उसी अकाउंट से क्या है कि आपके अकाउंट में भी पैसे आए हैं और आपने यूएसडीटी सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अकाउंट को भी साइबर सेल फ्रीज कर देती है। और कुछ समय के बाद यदि आप अकाउंट अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लेते हुए आपको नोटिस सर्व कर देती है कि जहां जिस स्टेट में साइबर क्राइम रिपोर्ट हुआ है वहां जाके आपको न केवल अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बल्कि आपने जो यूएसडीटी सेल की है उसके बदले में जो पैसा लिया है उस पैसे का भी आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में बाइनेंस पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि जिसको आप सेल कर रहे हैं ना तो वो आपको कोई आधार कार्ड दे रहा है, ना ही कोई पैन कार्ड दे रहा है, ना ही अपनी आइडेंटिटी आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा है। तो आप अपने डॉलर तो ट्रांसफ़र कर देंगे, सामने वाले उसी पर्सन ने जिसने आपको डॉलर ले हैं आपसे वही आपको पैसा दे रहा है, ऐसा कोई प्रूफ आप नहीं दे पाएंगे। और जिसका रिजल्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के यूएसडीटी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिए, 1 लाख रुपए आपने अकाउंट में ले लिए, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो ना केवल आपको वो 1 लाख रुपए भी वापस करने पड़ेंगे बल्कि 1 लाख की सेम वैल्यू की आपकी यूएसडीटी भी जा चुकी होगी। तो दोस्तों, ये होता है एक तरीके से यूएसडीटी का जो मेनली फ्रॉड आजकल चल रहा है। अब इस फ्रॉड से आपको बचना कैसे है कि जब भी आप यदि ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं तो हमेशा सामने वाली पार्टी का आधार कार्ड या पैन कार्ड लीजिए, आइडेंटिटी को कंफर्म करिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट है या नहीं है। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कोई भी डॉलर उसको ट्रांसफ़र मत करिए, और ना ही किसी अनऑथोराइज तरीके से अपने अकाउंट में कोई पैसा लीजिए, क्योंकि उसी ट्रांजैक्शन की वजह से ही आपके ऊपर साइबर सेल एक्शन लेती है। यदि मैं आगे बात करूं कि ये जो स्कैमर्स होते हैं लोगों को अपना शिकार कैसे बनाते हैं, तो कई फेमस इंस्टाग्रामर्स या कई यूट्यूबर्स हैं जिनके लिए ये लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आप हमारे लिंक से कोई ना कहीं आप लीजिए और साइन अप कीजिए, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, आपका यूएसडीटी ज़्यादा महंगा बिकेगा। आप इन सारे के सारे लुभावने तरीक़ों में फंस जाते हैं और रेफरेंस के बिहाफ पर कहीं ना कहीं जाकर साइन अप कर लेते हैं, और इसी साइन अप के बाद आपका ट्रांजैक्शन शुरू होता है।
क्योंकि P2P एक ब्लॉकचेन है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में एक बार आपका इंडियन रुपीस कन्वर्ट हो गया तो उसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। और स्कैमर जिन लोगों से भी अपना पैसा लेते हैं एज अ स्कैम करके, एक बार उसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आप जैसे लोग जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं या वो लोग जो थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते थे टेलीग्राम या अदर ऐप्स में टास्क पूरा करने के चक्कर में फंस जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप इस स्कैम में फंस गए हैं, आपका कोई दोस्त फंस गया है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और आप परेशान हैं कि आपको कैसे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है या कैसे पता चलेगा कि आपको कंप्लेन कहाँ से की गई है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच जाइए, अपना अकाउंट नंबर और डिटेल दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया है, कौन सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है। यदि आपका बैंक ये सारी जानकारी दे देता है, वेल एंड गुड। यदि वो नहीं देते हैं तो हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब साइबर सेल है, आप नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ डिटेल बताइए, तो साइबर सेल आपको जानकारी देगा कि कौन से स्टेट से क्या कंप्लेन हुई है, कि FIR हुई है, कि कितना अमाउंट था और किसने रिपोर्ट किया है। कई केसेस में आपको साइबर सेल डायरेक्ट भी जाना पड़ता है, और कई केसेस में अगर आप डर रहे हैं जाने से तो आप एक अच्छे एक्सपर्टीज़ एडवोकेट को हायर कर सकते हैं जो साइबर की नॉलेज रखते हो। ना केवल वो आपको जाके साइबर सेल में एज एन क्लाइंट रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि आपका अकाउंट भी अनफ्रीज करवा देंगे, और यदि रिटर्न स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है तो आपके यहाँ पर वो फाइलिंग भी कर देंगे। यदि आपने पैसा गंवा दिया है तो आपको पता ही है, 1930 पे कांटेक्ट करिए, प्रॉपर नेशनल साइबर पोर्टल पे कंप्लेन कीजिए कि आपने पैसा गंवाया है। और यदि आपके अकाउंट में अनऑथराइज तरीके से पैसा आ गया है और अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उसके अनफ्रीजिंग के लिए पहले ही आपको ब्रांच जाना है या साइबर सेल विजिट करना है। इस वीडियो में आपको मेनली 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला, USDT से रिलेटेड किसी भी ट्रेडिंग में आपको अननोन पर्सन को ना तो पैसा देना है और ना ही उससे पैसा लेना है। दूसरा, अकाउंट फ्रीज हो जाए तो बैंक या साइबर सेल को कांटेक्ट करना है, किसी भी अननोन पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अकाउंट अनफ्रीज के नाम पे भी बहुत से स्कैम हो रहे हैं। तीसरा और ज़रूरी चीज़ कि जब भी आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि वो पैसा क्यों आपके पास आया है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि कोई और फ्रॉड का शिकार ना बन सके। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आती रहेंगी, तो आपको हमें सब्सक्राइब करके रखना है, इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात कानून की।